जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ज्ञानदायनी में। जैसा कि हम लोग ग्रामीण विकास की क्लास लेके चल रहे हैं, तो ग्रामीण विकास में हम लोगों ने राजस्व विभाग को पूरी तरीके से पढ़ लिया। फिर उसके बाद चकबंदी विभाग को हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने भूमि की पैमाइश पढ़ ली। लगभग हम लोगों ने 9 क्लास पढ़ लिया है। आज हमारा डे 10 है। ठीक है, डे 10 है। इसमें हम लोगों ने करंट अफेयर भी लेखपाल के लिए पढ़ा है। तो पिछले सप्ताह करंट अफेयर नहीं हो पाया था, लेकिन इस सप्ताह फिर से करंट अफेयर जो है लेखपाल के लिए होगा। और फिलहाल मैं सुबह जो है सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर लेके आता हूं। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो आज हम लोगों को पढ़ना है योजना। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है योजना। ठीक है, अब देखिए जो योजना है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जो केंद्र सरकार की है, जो राज्य सरकार की है, सभी की पढ़नी है। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है, क्योंकि पेपर में आपकी योजना से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, योजना से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं, मीडिया पे जहां पे भी आप जुड़े हैं हर जगह पे शेयर कर दीजिए। और दूसरा काम कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे ग्रामीण विकास की क्लास पूरी दे रहा हूँ। ठीक है, और भी जल्द ही और सब्जेक्ट को भी मैं आप लोगों के लिए सामने लेके आऊँगा। ठीक है, फिलहाल देखते हैं आज की जो सबसे पहली हमारी योजना है वो है मिड डे मिल योजना। ठीक है, सबसे पहली योजना है मिड डे मील योजना। अब देखिए जो मिड डे मील योजना है वो कब लाई गई थी? तो मिड डे मील योजना जो है 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में ये शुरू हुई। और शुरू होने के साथ साथ ये 2408 ब्लॉक में लागू की गई। ठीक है, 2408 ब्लॉक में लागू की गई। और अब लोग देखिए ब्लॉक कहां पे आता है। मैं आप लोगों को बताया था, जब पहली क्लास बता रहा था कि पहले देश, फिर राज्य के पास क्या आ जाएगा, जिला के बाद तहसील के बाद क्या आ जाएगा, आपका ब्लॉक आ जाएगा। फिर ब्लॉक के बाद क्या आ जाएगा, आपका गांव आ जाएगा। ठीक है, तो इतने ब्लॉक में मिड डे मील योजना जो है लगाई गई थी। ठीक है, शुरू की गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1997 से, ठीक है, कब से, 1997 से यह पूरे देश में लागू हो गई। ठीक है, यह पूरे देश में क्या हो गई, लागू हो गई। कितने, कब? तो 1997 में। ठीक है, 1997 में। अब इसका उद्देश्य क्या है, जैसे क्या होता था कि जो गरीब परिवार के बच्चे होते थे पहले, ठीक है, वो क्या करते थे, वो स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास उतना संसाधन नहीं था। तो लेकिन इसी को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई कि कम से कम जो है इस योजना के द्वारा दोपहर का खाना बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, इस योजना के द्वारा दोपहर का खाना बच्चों को दिया जाता है। तो इसी के आधार पे, ठीक है, इसी के आधार पे बच्चे क्या जाएंगे, स्कूल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो जब ये योजना शुरू की गई, और भी मैं इसके बारे में बताता हूं कि जब ये योजना शुरू की गई तो क्या किया जाता था, बच्चों को राशन दे दिया जाता था कि आप ले जाइए, घर पे बनवाइए और खाने को क्या करिए, खाइए। ठीक है, लेकिन इसके जो मेन उद्देश्य हुआ करते थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्या है, ठीक है, सबसे पहले इसका काम क्या है, एजुकेशन क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, एजुकेशन को बढ़ावा देना। दूसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना। ठीक है, बच्चों को शारीरिक, ठीक है, बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ
ठीक है, बच्चों को शारीरिक रूप से क्या करना, स्वस्थ रखना। ठीक है, दूसरा बच्चों को कुपोषण से बचाना। ठीक है, बच्चों को कुपोषण से बचाना। तो क्या हुआ, जब शुरू में ये योजना के द्वारा, ठीक है, मिड डे मील योजना के द्वारा जो कब आई, 15/8/1995, 15 अगस्त 1995 को आई। ठीक है, कितने ब्लॉकों में लागू की गई, तो ये 2408 ब्लॉकों में लागू की गई, लेकिन 1997 में पूरे भारत में लागू कर दी गई। ठीक है, 1997 में पूरे भारत में लागू कर दी गई। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, एजुकेशन को बढ़ावा देना, बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना, बच्चों को कुपोषण से बचाना। ठीक है, बच्चों को कुपोषण से बचाना। लेकिन देखिए ये इससे कितने तक के बच्चे जो हैं लाभ लेते हैं, तो इससे 1 से 8 तक के, ठीक है, अभी इसके नीचे वाले भी बच्चे इसका लाभ लेंगे। ठीक है, 8 तक के बच्चे क्या करते हैं, इसका लाभ लेते हैं। ठीक है, इसका लाभ लेते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो खाना मिलता है, ठीक है, ये जो राशन मिलता था, ये क्या था। ठीक है, ये जो राशन मिलता था ये क्या था, निःशुल्क था कि पेड था, कुछ इसका चार्ज लगता था, ऐसा कुछ तो नहीं, ये कैसा था, तो ये निःशुल्क भोजन था। ठीक है, निःशुल्क भोजन दिया जाना अभी पूरे देश में लागू है। ठीक है, तो अपर और लोअर, ठीक है, प्राइमरी और अपर जो क्लासेस होती थी, ठीक है, अब प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को ये भोजन दिया जाता था। लेकिन कब तक, तो ये 1995 से लागू होके 1995 से लागू होके 1904 तक क्या किया जाता था, बच्चों को राशन दे दिया जाता था। ठीक है, बच्चों को राशन दे दिया जाता था। तो इसी के साथ क्या हुआ, लेकिन तो बच्चों में ये कहानी और ये कहानी तो पूरी नहीं हुई, ये वाली कहानी, ठीक है, यानी कि बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना और बच्चों को कुपोषण से बचाना, ठीक है, ये बच्चों में नहीं हो पा रहा था। तो इसको देखकर सरकार ने क्या किया, इसके नियम को बदल दिया। 2004 से पका हुआ भोजन, 2004 से पका हुआ भोजन बच्चों को, पका हुआ भोजन बच्चों को स्कूल में ही खिलाया जाने लगा। ठीक है, तो 2004 से पका हुआ भोजन बच्चों को स्कूल में ही खिलाया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है, जब पहले खाना ना मिलके सिर्फ राशन मिलता था, भोजन पका हुआ ना मिलके क्या मिलता था, सिर्फ राशन मिलता था, तो इससे बच्चों में ये दोनों चीजें जो है नहीं हो पाई। लेकिन जो पका हुआ भोजन है 2004 से दिया जाने लगा। और आपको इसी के साथ में बता दूं कि कोविड-19 के चलते मध्य प्रदेश ने ये कहा कि जिन बच्चों का जो ये राशन आता है, ठीक है, जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं उनका राशन जो आता है वो उनको, अभी तो स्कूल तो बंद है, तो क्या किया जाएगा कि बच्चों को वो राशन दे दिया जाएगा। अगेन फिर से राशन देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और एज वेल एज आपके यूपी में भी, ठीक है, यूपी में भी ये नियम लागू कर दिया गया है और बच्चों को क्या मिलने लगा है, राशन मिलने लगा है। ठीक है, जैसे दाल चावल जो भी चीजें हैं मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखिए यह योजना चला कौन रहा है, तो यह योजना चला कौन रहा है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय चला रही है। ठीक है, कौन चला रहा है, तो मानव संसाधन विकास
मंत्रालय। अब देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके हाथ में है, ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके हाथ में है, आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक है, तो किसके हाथ में है, तो रमेश पोखरियाल के हाथ में है, ठीक है, रमेश पोखरियाल के हाथ में है, ठीक है। इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, ठीक है, रमेश पोखरियाल के हाथ में ये मंत्रालय है, ठीक है, ये मंत्रालय जो है रमेश पोखरियाल के हाथ में है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको जान लेना चाहिए कि जो ये मिड डे मील है इसमें जो बजट है, ठीक है, इसमें जो बजट है ये इसमें कितना भागीदारी सरकार केंद्र सरकार की होगी और कितना राज्य सरकार की होगी, तो 60% जो है इसमें केंद्र बजट देगा और 50% कौन देगा, 40% कौन देगा, आपका राज्य सरकार देगा, ठीक है, आपका कौन देगा, राज्य सरकार देगा। अब देखिए इस भोजन की, जो ये भोजन बच्चों को मिलता है, इस भोजन को 3 लोग चेक करते हैं। कितने लोग चेक करते हैं इस भोजन को, तो कितने लोग चेक करते हैं, तो 3 लोग चेक करते हैं, ठीक है, कितने लोग चेक करते हैं, 3 लोग चेक करते हैं, एक स्कूल का कोई टीचर और एक ग्राम प्रधान और एक कोई भी हो सकता है, ये दोनों रहेंगे ही रहेंगे और तीसरा कोई भी हो सकता है। तो इसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए, ठीक है, 3 लोग चेक करते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को खाना दिया जाता है। और जैसे आज खाना पका तो कल खाना पकने तक इस वाले भोजन का सैंपल रखा जाएगा 24 घंटे के लिए। अगर कोई चेक करने के लिए आता है उसके सैंपल को, तो उसके लिए ये रखा जाना चाहिए, ठीक है, ये रखा जाना चाहिए। और बात यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारी जगह है तो यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं कि जो ये पूरा चल रहा है ये, इसके लिए 4 कमेटी बनाई गई, ठीक है, इसके लिए कितनी कमेटी बनाई गई, 4 कमेटी बनाई गई। एक स्टेट कमेटी, एक आपका हो गया स्टेट कमेटी, ठीक है, स्टेट के बाद क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमेटी। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका क्या आता है भाई, ब्लॉक कमेटी। फिर आपका क्या आ जाएगा, विलेज कमेटी। ये चारों कमेटियां बनाई गई और इस चारों कमेटियों के निगरानी में ये पूरी की पूरी योजना चल रही है, ठीक है, इस चारों कमेटी के निगरानी में ये पूरी की पूरी योजना क्या हो रही है, चल रही है। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1995 से हुई, ठीक है। शुरू होने के तहत कितने ब्लॉक में लागू किया गया, तो 2408 ब्लॉक में लागू किया गया। पूरे देश में कब लागू हुआ, तो पूरे देश में 1997 में लागू हुआ, ठीक है, 1997 में लागू हुआ। फिर दे दिया जाएगा कि किसको बढ़ावा देने के लिए, तो सबसे मेन जो पॉइंट है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसमें मिड डे मील में राज्य सरकार की भागीदारी कितने % की होती है, तो 40% की होती है। इन चारों कमेटियों में से निम्न में से कौन सी कमेटी नहीं थी, ठीक है, निम्न में से कौन सी कमेटी नहीं थी, 3 इसमें से दे दिया जाएगा, एक कोई और कमेटी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए क्या पूछ लिया जाएगा कि मानव संसाधन मंत्री कौन है, आप इसे बता देंगे, ठीक है। ये योजना किसके अंडर में चलती है, तो आप कहेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना के तहत चलती है। कि 2000 मतलब कब से पका हुआ भोजन बच्चों को दिया जाने लगा, तो पका हुआ भोजन कब से दिया जाने लगा, तो आप कहेंगे सर पका हुआ भोजन 2004 से दिया जाने लगा, ठीक है। कितने बच्चों मतलब कि किस क्लास के बच्चों को लाभ मिलता है, तो आप कहेंगे 1 से 8 साल के बच्चों को लाभ मिलता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट योजना पे हम लोग पहुंचते हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ पहुंचते हैं।
तो हमारी नेक्स्ट योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, कौन सी योजना? सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब ये योजना क्या है? ये एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा गांव को आदर्श बनाया जाएगा, आइडियल बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो सांसद हैं, वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, अपने नियरेस्ट एक गांव को गोद लेंगे और उसको क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। ठीक है, उसको डेवलप करेंगे। कैसे गांव को जो प्रायोरिटी दी जाएगी, जहाँ पे 50% SC, जहाँ पे 50% SC लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं, वहाँ पे ये जो योजना है सबसे पहले क्या की जाएगी? इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, लागू की जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस योजना की शुरुआत जो है 11/10/2014 को की गई। इस योजना की जो शुरुआत है 11/10/2014 को की गई। कब की गई? 11/10/2014 को की गई। किसके द्वारा की गई? तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। 11/10/2014 को एक लोग का जन्मदिन मनाया जाता है, जयप्रकाश नारायण, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्हीं के सम्मान में क्या किया गया? इन्हीं के सम्मान में ये योजना चलाई गई। ठीक है, ये योजना इन्हीं के सम्मान में चलाई गई। ठीक है, आदर्श ग्राम किसे कहेंगे? देखिए, आदर्श ग्राम किसे कहेंगे? ठीक है, ऐसा गांव जहां की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई हों। जहां की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई हों। ठीक है, जहां की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई हों। अब आधारभूत आवश्यकताएं क्या हैं? ठीक है, आधारभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो सबसे पहला क्या बन गया हो? हॉस्पिटल हो, स्कूल हो। ठीक है, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, और क्या हो? हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, और क्या हो? भोजन हो। ठीक है, भोजन आपूर्ति हो। ठीक है, भोजन आपूर्ति हो, जल आपूर्ति हो, क्या हो? रोजगार हो। ठीक है, वहां पे क्या हो? रोजगार हो। अब देखिए, रोजगार में आपका सब कुछ आ जाएगा, सड़क हो। ठीक है, ये सारी चीजें जहां पर कंप्लीट हो, हॉस्पिटल, स्कूल, भोजन आपूर्ति, ठीक है, जल आपूर्ति, या फिर कह सकते हैं वहां पे रोजगार हो, वहां पे सड़क बने हो। ठीक है, तो वहां पर क्या कहते हैं, ये सारी चीजें जहां पर होंगी, इन सारी चीजों के होने पर वो गांव कैसा बन जाएगा? आइडियल बन जाएगा। ठीक है, ये गांव कैसा बन जाएगा? तो आइडियल बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस योजना का उद्देश्य पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उद्देश्य तो ग्राम को आदर्श बनाना। ठीक है, ग्राम को क्या करना? ग्राम को आदर्श बनाना। ठीक है, अब कौन बनाएगा इसे? तो कौन बनाएगा? देश के सभी सांसद एक ग्राम को क्या करेंगे? गोद लेंगे। ठीक है, एक ग्राम को गोद लेंगे। ठीक है, एक ग्राम को गोद लेंगे। दूसरा जो इसका मेन मोटिव क्या है? इससे सामाजिक दूरी कम होगी। इससे सामाजिक दूरी कम होगी। ठीक है, इससे सामाजिक दूरी कम होगी। अब बात आती है कि ये योजना स्टार्ट कब से हुई, शुरू कब से हुई? तो अभी मैंने बताया 11/10/2014 से। ठीक है, 11/10/2014
14 से किसने शुरू किया? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके बर्थडे पे? तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। ठीक है, जन्मदिन पर। किसके जन्मदिन पर? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात आती है कि नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया और शुरू करके सबसे पहले जयापुर। ठीक है, कौन सा पुर? जयापुर। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जयापुर। ठीक है, जयपुर नहीं बोल रहा हूं, जयापुर। ठीक है, सेवापुर विधानसभा। ठीक है, जयापुर जो है ये कहां पर? सेवापुर विधान सभा। ठीक है, बनारस। ठीक है, बनारस। ठीक, कहां पे? तो बनारस में है, या फिर आप कह सकते हैं वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में पीएम ने इसे सबसे पहले क्या लिया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे गोद लिया। और यहां पे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे गोद लेकर क्या किया? यहां पे ये सारी व्यवस्था को पूर्ति कराना शुरू कर दिया है। ठीक है, यहां पे सभी व्यवस्था पूर्ति कराना शुरू कर दिया। और ये कब तक लिए रहेंगे? ये जब तक हैं तब तक इस गांव को गोद लिए रहेंगे कि यहाँ पे ये व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं यह योजना। ठीक है, यह योजना सबसे पहले 5 राज्यों, ठीक है, कौन कौन से? तो आप कहेंगे राजस्थान, एमपी, असम, बिहार, तमिलनाडु। ठीक है, राजस्थान, एमपी, असम, बिहार, तमिलनाडु में सबसे पहले यह योजना लागू की गई। और यहाँ के कितने गांवों में? तो यहाँ के 1000 ग्राम में इसे सबसे पहले लागू किया गया। ठीक है, इसे सबसे पहले लागू किया गया। और यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि 1000 सांसद तो होंगे नहीं, तो 1000 सांसद ना होने पर, ठीक है, नहीं है तो सबसे पहले सांसद लेंगे, फिर उसके बाद उनसे नीचे के अधिकारी, फिर डीएम, एसडीएम, ये सब भी अधिकारी भी यहाँ पर, आला अफसर भी यहाँ पे क्या करेंगे? गांव को लेंगे और उसको चुस्त दुरुस्त कराएंगे। ठीक है, और 22 जनवरी 2015 से पूरे देश में लागू। ठीक है, 22 जनवरी 2015 में पूरे देश में लागू। ठीक है, पूरे देश में लागू हुआ। तो आप लोग क्या करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ पहुंचते हैं। चलिए, जो हमारी नेक्स्ट योजना है वो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। कौन सी योजना है भाई? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ठीक है, तो हमारी तो तीसरी योजना है वो है
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको मैं पढ़ा रहा हूं, यह कहीं से भी क्वेश्चन बनता है, आप आसानी से कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप आसानी से कर लीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इतनी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तो बनता है, लाइक तो बनता है। आप लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो योजना है 2005 में, ये जो योजना है 2005 से शुरू है। ठीक है, इस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य, चलिए यहां पे मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहा हूं। तो क्या है उद्देश्य? ठीक है, उद्देश्य है कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को, कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को क्या करना? कनेक्शन देना। ठीक है, क्या देना? उपभोक्ताओं को कनेक्शन देना। तो इस योजना का सबसे पहला यही है। और देखिए, ऐसे लोगों को कनेक्शन देना, ऐसे परिवार जो बीपीएल हैं। ठीक है, ऐसे परिवार जो बीपीएल हैं उनको कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे परिवार जो बीपीएल हैं उन्हें क्या दिया जाएगा? उन्हें कनेक्शन दिया जाएगा। ऐसे लोग, बीपीएल क्या है? बिलो पॉवर्टी लेवल। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा के नीचे। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे। अब देखिए ये किसके अंडर में है? तो आप कहेंगे ये कोयला और बिजली मंत्रालय के अंडर में है। ठीक है, बिजली व कोयला मंत्रालय के अंदर है। ठीक है, के अंदर है। ठीक है, उनके ही देख रेख में होता है। अब यहां पे एक चीज आपको और जान लेनी चाहिए कि जो आपको जान क्या लेनी चाहिए, आपको कमेंट कर देना चाहिए कि जो एक प्रकार से कह सकते हैं ऊर्जा मंत्रालय, तो ऊर्जा मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन हैं? ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? ठीक है, या फिर कह सकते हैं ऊर्जा मंत्रालय किसके अंडर में है। अब देखिए दूसरी बात यहां पे आती है कि जो बजट है इसका, ठीक है, इसमें जो शेयरिंग है वो किसकी कितनी है? तो 90%। ठीक है, इसमें 90% केंद्र सरकार का और 10% किसका है? राज्य सरकार का। और 10% किसका है? तो भैया राज्य सरकार का। लेकिन ये कहानी चलती रही 2005 से लेके 2014 तक ये कहानी चलती रही। ठीक है, जब सरकार बदलती है यानी कि बीजेपी सरकार आती है तो इस योजना का नाम बदलकर दूसरा कर दिया जाता है। इस योजना का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना कब कर दिया गया? तो 20 नवंबर 2014 को, 20 नवंबर 2014 को क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दीन दयाल